फाइंडिंग अननोन साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की जो अननोन साइड्स हैं उनको कैसे मालूम किया जाता है। हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है। अब बाकी ट्राइंगल्स में तो साइडों के नाम नहीं होते, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और तीनों के बाकायदा नाम होते हैं। एक साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ये वो वाली साइड होती है जो 90 डिग्रीज के बिल्कुल सामने वाली होती है। जैसे इस केस में हमारे पास सामने जो ए बी सी ट्राइंगल है, सी के ऊपर 90 डिग्रीज है, तो जो ए बी है ये हाइपोटेन्यूज होगी। अब जो बाकी दो बचती हैं उनमें से किसी एक को आप परपेंडिकुलर कह लें और दूसरी को आप बेस कह लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइड्स हैं वो 3 होती हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अननोन साइड्स मालूम करने के लिए हम एक थ्योरम इस्तेमाल करते हैं जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। याद रहे कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स की अननोन साइड्स मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि बाकी सारी ट्राइंगल्स को। अब पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। हमारे इस केस में ए बी सी एग्जांपल में ए बी हाइपोटेन्यूज है, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स बेस हमने कहा हुआ है कि सी बी है तो उसका स्क्वायर, और हमने परपेंडिकुलर क्या कहा हुआ है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर हमें नहीं है पता, उसी तरह लिख देंगे। हमारे पास बेस है 4 और हमारे पास परपेंडिकुलर है 12, दोनों का हम स्क्वायर ले लेंगे। दोनों के स्क्वायर को हम जब हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 160 के। अब हम देख रहे हैं कि हमें ए बी का स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें ए बी की कीमत चाहिए थी। तो चूंकि हम स्क्वायर हमारे पास आ गया है 160, तो इसको मालूम करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ए बी का स्क्वायर का हमने अंडर रूट लिया और दूसरी तरफ 160 का अंडर रूट लिया, तो ए बी की वैल्यू आ गई 12.65। एक और हम मिसाल देख लेते हैं। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2 में कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि जिसकी बेस है 16 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज है 20 सेंटीमीटर और हमने पी यानी परपेंडिकुलर मालूम करना है। हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज चूंकि 20 है, 20 का स्क्वायर इक्वल्स बेस 16 है, 16 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 16 का स्क्वायर 256 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज़। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 400 माइनस 256 जो बनेगा 144 के। हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि हमें सिर्फ परपेंडिकुलर चाहिए। वो मालूम करने के लिए हम दोनों तरफ रूट लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के।